हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो लोग भी ये वीडियो देख पा रहे हैं और उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं और रिसेंट में यूनिवर्स का एक बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि अब आप अपने बिल्कुल मैजिकल एरिया में एक बिल्कुल मैजिकल एरिया में एंटर करने वाले हो, जहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, जो आपने सोचा है वो होगा। बहुत से लोगों की मैनिफेस्टिंग मतलब विश फुलफिल होने वाली, बहुत से लोगों का इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है। लाइक वो जैसा सोचेंगे वैसा होगा। जैसा सोचेंगे आपने, कोई चीज़ अभी आप बैठ के सोच रहे हो और थोड़ी देर बाद देखोगे वो चीज़ हो जाएगी। इंट्यूशंस बहुत लोगों के बहुत हाई होने वाले हैं। चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, क्योंकि क्योंकि एनर्जी अब आपसे कनेक्ट कर रही है। पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। पॉजिटिव एरिया जो आपके लाइफ में आना था, जिस फेज में आप अपने एंटर करने का इतने लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करना शुरू हो रही हैं। और इसके सबसे ज़्यादा रिजल्ट 11 जनवरी यानी 11 पोर्टल के बाद बहुत साफ साफ दिखने लगेंगे कि आपके लिए, आप अपने लाइफ के एक बेस्ट वर्जन में जा रहे हो, एक बिल्कुल बेस्ट एरिया में जा रहे हो। आपका जो मतलब पर्सनालिटी है वो बिल्कुल एक मतलब अच्छी हो गई। अब आपकी पर्सनालिटी लोगों के पीछे घूमने वाली नहीं हो गई है। अब आप मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी बन रहे हो कि लोग आपके पीछे होंगे, आप लोगों के पीछे नहीं होंगे। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, ना कि आप लोगों से बात करना चाहेंगे। हर कोई आपके बारे में जानना चाहेगा, हर कोई आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा, हर कोई आपसे मतलब आप क्या करते हो, आप अपने मतलब लाइफ में क्या करते हो। हर कोई मतलब ऐसा दिख रहा है कि हर कोई आपसे आपकी बात जानना चाहेगा, आपसे आपके बारे में जानना चाहेगा कि आप क्या करते हो, आप मतलब अपनी लाइफ स्टाइल क्या है, ऐसा ये। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अचानक बहुत अट्रैक्टिव हो रही है। नॉट इवन अगर आप गर्ल लड़की हो तो लड़की लड़की से अट्रैक्ट होगी, लड़के लड़का से, ऐसा नहीं, अपोजिट जेंडर ही अट्रैक्ट होंगे। मतलब बहुत अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है। लोगों के अंदर बहुत आपको देखिए क्यूरियोसिटी जाएगी कि आपसे बात करें, आपसे बोले, आपके बारे में और जाने। क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल मैग्नेटिक बनने वाली है। एक तो आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, सो आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं, तो आपका जो ऑरा है वो बहुत क्लीन है, वो बहुत बहुत क्लीन है, क्लियर है एंड प्योर है। आप सामने वाले इंसान को देखकर ही जान जाते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो आपके सामने क्या थॉट रखता है, वो जो बातें बोल रहा है वो किस मंशा से बोल रहा है, कहीं वो झूठ से बोल रहा है कि सही बोल रहा है। वो जो भी पर्सनालिटी अपनी दिखा रहा है सब लोगों को, वो उसकी रियल पर्सनालिटी है या उसकी फेक पर्सनालिटी। क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं और आप सामने वाले को देख के ही पहचान जाते हो कि ये पर्सन कैसा है, ये मेरे सामने कैसा बिहेवियर कर रहा है और कैसा ये पर्सन है। तो मतलब आपसे कुछ छुपा नहीं रह गया है। अब यूनिवर्स ने आपको इतनी ताकत दे दी, इतनी क्षमता दे दी है कि आप लोगों के अंदर छिपी हुई जो सच्चाई होती है, जो छिपा हुआ जो लोग छिपा के अपना एक अलग ही चीज़ दिखाते हैं, वो आपसे अब छुपा नहीं रह गया। आपको वो भले ही आप लोगों को बताओ नहीं कि मुझे ऐसा पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे पता है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर आपको फील होता है। आप किसी को बताते नहीं हो, और अगर वक्त आता है बताने की तो आप उस वक्त बताते हो कि ये पर्सन ठीक नहीं है, इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। तो आप मतलब अब आपसे कुछ छुपा नहीं रह गया है। लोग आपके सामने चालाकी नहीं कर पाएंगे, लोग आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप झट से पकड़ लोगे और उन्हीं के मुंह पे बोल दोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। और बहुत से लोग ही जानते भी होंगे कि, और बहुत से लोग इसी डर से आपके सामने झूठ नहीं बोलते होंगे। मतलब ऐसा क्योंकि आप पकड़ लेते हो, क्योंकि आप चीज़ों को समझ जाते हो, आप देख लेते हो। और अब आपकी जो इंट्यूशंस हैं और हाई होने वाली हैं। अब आप डायरेक्ट यूनिवर्स से अलाइन होने वाले हो। चीज़ें एकदम मैजिकल होने वाली हैं। एक कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ बहुत सडन शिफ्ट, कोई सडन चेंज, कोई बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, जो आपको फील हो रहा होगा अंदर ही अंदर। लाइक बहुत मतलब खुशी वाली फीलिंग हो रही होगी। आपको ये नहीं पता कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। मतलब आपको बस फील हो रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला, कुछ सडन एक्सपेक्टेड, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो होने वाला है। कुछ अलग, कुछ बिल्कुल हटके, कुछ मैजिकल, जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। और ये इस चीज़ का जो असर है आपको 11 जनवरी यानी 11 पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा दिखेगा।
हो सकता है जो चीज़ यूनिवर्स ने आपके लिए एक सरप्राइज़ के तौर पे प्लान कर रखी थी वो अब आपके सामने आ जाए, वो चीज़ अब आपको दिख जाए, क्योंकि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कुछ बहुत मतलब उसे वर्णन नहीं किया, उसे बोला नहीं जा सकता। एक कुछ तो यूनिवर्स ने आपके लिए ऐसा प्लान करके रखा है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में इतना बुरा वक्त, इतना बुरा फेज़ आप उससे झेल के निकले हो। आपने अपनी चीज़ों को बहुत बहुत मतलब आपके रिलेशंस जो थे बहुत ड्रास्टिक लेवल में बेकार हो गए थे, बहुत बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे, और आप भी टोटली पूरा टूट गए थे। तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ एक बहुत बड़ा, बहुत बिग सरप्राइज प्लान करके रखा है, और वो आपको मिलने वाला है, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है और आप इसे इग्नोर कर रहे हो बार बार, और फिर आप आके इसे ओपन करते हो, तो मतलब ये चीज़ें आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपको जो सरप्राइज प्लान करके रखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। आपने नहीं सोचा होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है, पर वो आपको मिलेगा। और अगर आपको ये सरप्राइज़ आपके लिए नहीं, ये चीज़ें आपके लिए नहीं, तो आपकी फीड में वीडियो आकर भी आप नहीं देख पाओगे, आप इसे खोलोगे ही नहीं। अगर खोलोगे तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में ये चीज़ें 100% आके रहेंगे। और 11 जनवरी के बाद ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल में दिखेंगी। बहुत से लोगों के लाइफ में 11 जनवरी के बाद ये चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोगों में ये कुछ वक्त बाद होंगी, पर कोई बहुत बिग सरप्राइज़ है, कुछ बहुत बड़ा चेंज है, कुछ बहुत बड़ा है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ की प्लानिंग की है। और अगर ये आपकी फीड में है तो ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये चीज़ सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपने इस वीडियो को खोला है, आप इस वीडियो तक यहाँ तक आए हो, और यहाँ तक आए हो तो पूरा एंड तक देख के जाना। अदरवाइज़ आपका यहाँ देखना भी बेकार है, क्योंकि आप चीज़ों से फिर अलाइन नहीं कर पाओगे। आप इस रीडिंग से, इस वीडियो से, यूनिवर्स के गाइडेंस से अलाइन नहीं कर पाओगे। सो अगर ये चीज़ें आपके लिए हैं तो बेशक आपको ये वीडियो मिलेगा। चाहे ये ज़रूरी नहीं है आपको जिस दिन हम बनाए उसके अगले दिन मिल जाए, हो सकता है आपको 1 महीना बाद मिले, 2 महीना बाद मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, जब भी मिल सकता है, क्योंकि जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तब ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज, क्या यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। तो सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे। जब कार्ड हम पहले सफल कर रहे थे, एक मतलब वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक हमने सफल किया था कार्ड, तो ये दोनों कार्ड आए थे, ये दोनों कार्ड आए थे। बिलीव मी, हमने इसे दबा के मतलब रख दिया था हमने कि अब देखेंगे अगर रीडिंग में आगे आएगा। सबसे पहले यही कार्ड आए थे, ये दोनों। बोला था ना, कुछ बहुत बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज यूनिवर्स। तो चलिए अब हम अपने कार्ड को डिकोड करते हैं। तो हमारा पहला कार्ड निकला है द एम्परर। द एम्परर जो ये शो करता है कि आपके लाइफ में आपने जितने भी एक्सपीरियंस लिए हैं, जितने भी चीज़ें सीखी हैं अभी तक, जब से आपकी लाइफ में स्ट्रगल आना शुरू हुआ होगा वहाँ से लेके अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, जितनी भी चीज़ों, जितना भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है, अब उसको यूज़ करने का सही वक्त आ चुका है। अब वो चीज़ें आपको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने का समय आ गया है, और आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत मैच्योर हो गए हो। अब आपको यूनिवर्स ने इस तरीके का बना दिया है कि आप कोई भी सिचुएशन से इतने अच्छे से लड़ सकते हो, इतने अच्छे से उसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप में बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया। आपने बहुत कम एजों में बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है। बहुत से लोगों की छिपी हुई फितरत, ये वीडियो के पहले ही बोला था हमने, बहुत से लोगों की आप छिपी हुई फितरत
फितरत, उन्हें देखकर उनकी पर्सनालिटी का पता लग जाना कि ये सामने वाला इंसान कैसा है, सामने वाले का मेरे प्रति फीलिंग क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया। आपको लोगों को परखना बहुत अच्छे से आ गया, कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्शन करना है, कैसे रिएक्शन करना है, कैसे उसे हैंडल करना है। तो वो आपको बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि आप बहुत इमोशनल, आपके मतलब एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल के हो गए। आप बहुत कम एज में हो पर आपके एक्सपीरियंस एक बिल्कुल जैसे एक बूढ़े आदमी को अपने लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, इस टाइप का आपको एक्सपीरियंस हो गया। आप हर चीज़ों में पीछे जो छिपा हुआ लॉजिक है अब आप वो जान गए हो। यूनिवर्स ने आपको इतना प्रिपेयर कर दिया है, इतना प्रिपेयर कर दिया है कि आप हर मुश्किल के लिए तैयार हो गए। इसीलिए आपने जितनी भी डिफ़िकल्टीज झेली, जितना भी दुख पीड़ा अपने लाइफ में झेला है, आप हमेशा भगवान से कहते हैं, देखिए भगवान आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया, इतनी परीक्षा क्यों दी, मतलब सब लोगों ने मुझे ही चीट क्यों किया, मैंने सबके साथ अच्छा किया, सब लोगों ने मेरे साथ क्यों चीट किया, मैंने हर किसी को अपना 100% दिया, पर जैसा जिस टाइप का प्यार और सपोर्ट मैंने दूसरों को दिया वैसा मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये इसका रीज़न था। अगर आपको उतना सपोर्ट और उतना प्यार, उतना लगाव दूसरों से मिलता, लोगों से मिलता, तो आप इतने कड़े नहीं बन पाते। अगर आपकी पूरी फैमिली सपोर्टेड होती, अगर आपके रिलेटिव बहुत सपोर्टेड होते, तो आप बिल्कुल एक सॉफ्ट हार्टेड बन के रह जाते। आप चीज़ों से लड़ना नहीं जानते, आप लोगों को पहचानना नहीं जानते, क्योंकि आपके आसपास फिर वो एक सर्कल रहता प्रोटेक्ट करने का। अगर आपके पास कोई भी दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही, तो 4 लोग आपके लिए खड़े रहते। आप शांत रहते, वो लोग लड़ते। तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको अकेला खड़ा किया था। इतनी दिक्कत आपको, इतना जो टॉक्सिक आपने ये दुख का जो बिल्कुल पराकाष्ठा झेली है ना, दुख की जो पूरी पराकाष्ठा झेली है, उसका ये रिजल्ट है। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल चमक के निकल के आए हो। जैसे हीरा को भी मतलब जितना तराशा जाए उतनी उसमें चमक आती है, और बिना तराशे हीरा में चमक नहीं आती। सो आपकी सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन है। ये चीज़ें आपको इसलिए झेलनी पड़ी, ये चीज़ें आपको इसलिए दुख इतना मतलब हर कहीं से असफलता, हर कहीं से चीटिंग, हर कहीं से तकलीफ़, क्योंकि आपको आगे आने वाली चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा था। और अब आप तैयार हो गए। अब आप तैयार हो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, हर चीज़ को झेलने के लिए। एंड फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का आया है, न्यू बिगिनिंग। इसके बाद डायरेक्ट आया है न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ वॉन्ड बताता है कि आपके लाइफ में नई चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, बहुत ठहराव के साथ आ रही हैं, बहुत ठहराव चीज़ें, मतलब अब आपके अकॉर्डिंग होगी। आपको हर काम का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप जिस भी काम में अपना एफर्ट्स डालोगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका मतलब बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आप जो चाहोगे उस टाइप का होगा। आप जो चाहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चला रहा हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही लाइफ में होता है। और आपको इस वक्त जब ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा हो रहा है, सो उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो उतना मैनिफेस्ट करो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने भर से ही आप नहीं समझ सकते कि आप अपनी लाइफ को किस लेवल से चेंज कर सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचने से। पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए, हर चीज़ पॉजिटिव कीजिए। सैड सॉन्ग बहुत से लोगों को बहुत पसंद है, सैड सॉन्ग, फिल्मी गीत, सैड भजन भी मत सुनिए। मैं तो कहती हूँ सैड भजन भी मत सुनिए, सिर्फ मतलब खुशी वाले, हर्ष उल्लास वाले। अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो अभी उसे सुनना छोड़ दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इफ़ेक्ट करता है और आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आपको जब सुनना ही है तो हैप्पीनेस वाले गाने सुनो, खुशी वाले गाने सुनो, तो आप अपने पास हैप्पीनेस, खुशियाँ अपने अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बोला था कि कोई न्यू चेंज, न्यू शिफ्ट, न्यू और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो न्यू शिफ्ट, न्यू चेंज का सबसे बड़ा कार्ड है। ये भी एस ऑफ वॉन्ड भी बताता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, बट बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ठहराव। ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट देगी। एंड ठीक इसके बाद निकला है द डेथ का कार्ड, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब पुरानी चीज़ें छूट कर आपकी लाइफ में अब
न्यू बिगिनिंग हो रही है। एक ये भी कार्ड भी न्यू बिगिनिंग को शो करता है। आपकी रीडिंग में जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपकी रीडिंग में सिर्फ तीनों कार्ड सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगिनिंग के आए हैं कि नई नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें, नई 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 बिगनिंग हो रही है, लाइक पुनर्जन्म पूरा हो रहा है। एंड दैट डेथ का कार्ड भी बताता है कि आपके लाइफ में पुरानी चीज़ों का अब अंत हो रहा है। पुरानी चीज़ें, पुरानी कार्मिक साइकिल, पुराने बर्डन, पुराना आपका बिहेवियर, पुराने टॉक्सिक पैटर्न, पुराने लोग, पुरानी जो चीज़ें जो आपको परेशान करती थी, जो चीज़ें आपको बॉदर करती थी, जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल फील कराती, जो चीज़ आप चाहते थे कि मेरे लाइफ से ये चली जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो जो हो, अब वो चीज़ आपके लाइफ से जाती हुई दिख रही है। अब फाइनली आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, नई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं और आप उस अपने न्यू बिगिनिंग के लिए आप टोटली प्रिपेयर हो। अब आप तैयार हो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जो आप अभी तक यूनिवर्स से मांग रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कोई ऐसी विश हो सकती है आप यूनिवर्स से बहुत बहुत लंबे समय से मांग रहे थे पर आपकी पूरी नहीं हो सकती। बहुत से लोगों के लिए सर्विस हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए कुछ नेम फेम वाला हो सकता है। तो अब वो होने वाला है, क्योंकि पहले आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। पहले आप उस चीज़, हो सकता है आपको नेम फेम मिल जाता तो आप उसे हजम ना कर पाते, आप इतना ईगो में आ जाते, घमंड में आ जाते, आप अपने परिवार वालों को ना देखते, आप अपने आसपास वालों का कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई कारण होगा जिससे आपको वो उस वक्त वो चीज़ें नहीं मिली जब आप उन्हें बहुत लॉन्ग टर्म में मांग रहे थे। तो अब वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देने वाला है। वो सर्विस हो सकती, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कुछ भी जो आप मांग रहे थे अब वो चीज़ें आपके लाइफ में आ रही, क्योंकि अब आप उन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो गए हो, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से अब आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। अब यूनिवर्स खुद आपको देगा वो चीज़ जो आपको चाहिए थी, जो आप इतने लॉन्ग टर्म से, इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे। अब यूनिवर्स खुद आपके थाली में वो चीज़ परोसने वाला है, वो थाली में परोसने वाला है, क्योंकि आप यूनिवर्स के जितने भी लेसन्स दिए गए थे आपने सीख लिए हैं, आप में बहुत एक्सपीरियंस हो गया, आपने चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया, आपने अपने आप को हैंडल करना सीख लिया, अपने गुस्सा को, अपने ईगो को, अपने हर मेंटल प्रेशर को आपने हैंडल करना सीख लिया कि किस वक्त आपको कैसा रिएक्शन करना है, किस वक्त आपको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। आप बहुत मैच्योर हो गए हो, आप बहुत मैच्योर हो गए हो। इस वजह से ये सभी चीज़ें आप अपने आप पास अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड हमारा फोर्थ कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड, जो ये बताता है कि आपने अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए, चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत की और आपने बहुत जगह एफर्ट्स डाले, बहुत जगह हाथ पैर मारे। अब उन सभी का, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, उन सभी का रिजल्ट इकट्ठा आपको मिलने वाला है। बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में की होगी, कोई बिजनेस भी ट्राई किया होगा, साथ में ऐसा आपने 6-7 चीज़ें करी थी कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, पर उस वक्त तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, उस वक्त तो आपको कुछ नहीं समझ में आया था कि होगा क्या। पर अब वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही हैं। ये चेंज बहुत बिग है, ये चेंज बहुत बिग है। और ये द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड जो आता है ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज करता है कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, बहुत ड्रास्टिक लेवल का चेंज आने वाला है। आपने खुद नहीं सोचा था, कुछ बहुत बिग, कुछ बहुत बड़ा होने वाला। ये हम इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने नहीं सोचा, यूनिवर्स ने पर आपके लिए सोच के रखा है। वो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है, इसलिए ये आपने इतना दुख, इतना कष्ट, अपने इतने दुख की पराकाष्ठा से जो आप निकले हो, क्योंकि आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आनी थी, क्योंकि आपके लाइफ में ये सब आना था जो आपको चाहिए। आपको अबंडेंस आना है, वो बहुत मतलब इनफाइनाइट, अनंत, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आपको सुख चाहिए तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आपको पैसा, धन, समृद्धि, आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये टाइम पीरियड जो चल रहा है बहुत पॉजिटिव चल रहा है। जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो करो, जितना यूनिवर्स से धन्यवाद कर सकते हो उतना करो, जितना मांग सकते हो उतना मांगो इन अ पॉजिटिव वे। किसी के लिए कभी गलत नहीं मांगना, हमेशा अपने लिए
जो भी मांगो पॉजिटिव मांगो और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव मांगो। कभी किसी के लिए गलत नहीं मांगना कि इसका ये बुरा हो जाए, उसका ये बुरा हो जाए, उसका दूसरों का बुरा मांग के आप अपने जो अच्छे कर्म हैं या आपके जो पॉजिटिव कर्माज हैं वो आपसे बहुत दूर हो जाएंगे और आपका मैनिफेस्टिंग आपने जितनी भी की है वो आपकी पूरी मैनिफेस्टिंग बेकार हो जाएगी, चाहे वो आपने जितनी मेहनत से की हो। आपने दूसरों के लिए एक बार भी गलत सोचा, गलत मांगा यूनिवर्स से या भगवान से कि अरे मेरी तो बातें पूरी हो रही, मैं इसके लिए बुरा बोल देता हूँ, तो आप वो सारी चीज़ें, आपसे वो पावर भी छीन ली जाएगी जो आप सोच रहे थे कि मैं ये बोलता हूँ तो ये मेरे जो मैं बोलता हूँ वो असली हो जाता है, सही हो जाता है, तो वो पावर भी आपसे छिन जाएगी क्योंकि आपने उसका बहुत मिसयूज़ किया। सो इसलिए हमेशा अपना पॉजिटिव मांगिए, दूसरों पे ध्यान ही नहीं देना है। आपको इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे के बारे में सोचो, आपको सिर्फ अपना देखना है, अपना बनाना है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस ला रहा है। आप मतलब अगर आप अभी इस वक्त कुछ नहीं हो तो हो सकता है यूनिवर्स आपको अगले मोमेंट इतना दे दे कि आप एक सेलिब्रिटी बन जाओ, आप एक सेलिब्रिटी बन जाओ और करोड़ों की भीड़ आपके पीछे हो कि मतलब आपके बारे में जानना है, आपके पॉडकास्ट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही, चीज़ें इस लेवल पे चेंज हो रही हैं क्योंकि ये कोई बटरिंग नहीं है, चीज़ें इस लेवल पे चेंज हो रही हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये दोनों कार्ड चेंज के बता रहा है एंड दैट कार्ड भी चेंज को बता रहा है। तो आपकी लाइफ में इस टाइप का चेंज हो रहा है कि इस वक्त आप कुछ नहीं हो और अगले ही पॉइंट आप एक मतलब बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो, आप बहुत करोड़पति बन गए हो, आप बहुत एक नामचीन चेहरा बन गए हो, तो जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई पूछना चाहता है कि आपने ये अचीवमेंट कैसे हासिल करी, आपने ये सक्सेस कैसे हासिल की। सो इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि एक वक्त में आपके पास कुछ भी, इस वक्त अभी आपके पास कुछ नहीं है पर अगले ही वक्त आपके पास सब होगा, सब वो चीज़, हर चीज़ आपके पास क्या नहीं है वो होने वाली, इस लेवल का चेंज दिख रहा है। और आपके लाइफ से जो भी पीड़ा वाली, तकलीफ़ वाली सिचुएशन थी जिसे आप बहुत बहुत झेल के आए हो, बहुत झेल के, और बहुत लोगों ने आपको मतलब धोखा दिया है, बहुत लोगों ने आपको चीट किया है, आपने लोगों के साथ हमेशा अच्छा किया, लोगों ने पर आपके साथ हमेशा बुरा किया, हमेशा गलत किया, आपके फीलिंग्स को हमेशा ठेस ही पहुंचाई। अब उस पीरियड का अंत हो रहा है और आप कहीं ना कहीं अब स्ट्रांग हो रहे हो चीज़ों को झेलने के लिए, लोगों को समझने के लिए, क्योंकि अब आप बहुत अनुभवी हो गए हो। तो आपकी लाइफ से ये चीज़ें हमेशा के लिए जा रही हैं और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस बहुत बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? द डेविल। द डेविल का कार्ड शो करता है कि आपकी लाइफ में जो भी बेकार चीज़ें थी, टॉक्सिक पैटर्न थे, टॉक्सिक लोग थे, जो भी चीज़ बुरी चीज़ थी जिससे आप अभी तक नहीं निकल पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्टक सिचुएशन थी जिससे आप नहीं निकल पा रहे थे, अब आप उनसे निकलने वाले हो और आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आने वाली है क्योंकि आपका एक पैटर्न था, एक लूप था जिसमें आप बार बार कोई भी मेहनत कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, फिर से उसी में फंस जा रहे थे। तो अब आप उस लूप से, उस पैटर्न से क्लियरली निकलते हुए दिख रहे हो और चीज़ें आपके सामने हैं, क्लियर हैं और आप इमोशनली भी फुलफिल होते दिख रहे हो। जहाँ पर आपके इमोशंस इम्बैलेंस थे अब आपके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं। किंग ऑफ कप शो करता है कि आप में डिसीज़न मेकिंग की क्षमता बहुत अच्छी हो रही है, आप अपने डिसीज़न अच्छे से ले रहे हो और आप कोई भी डिसीज़न है वो दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करके ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अपने डिसीज़न में सिर्फ दिल ही दिल की सुन रहे हो, सिर्फ दिमाग ही दिमाग की सुन रहे हो और कहीं ना कहीं अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, वो भी पेंटिकल्स के रूप में। आपको आपकी मेहनत का फल मनी के रूप में, अबंडेंस के रूप में मिलने वाला है। आपने जो इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स डाले, अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने को आप तैयार हो जाओ। वो पॉजिटिव रिजल्ट जिसकी आप इतने लंबे वक्त से, इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, इतने लंबे वक्त से, अब वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप उन्हें बहुत पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट करें। द लवर, ये आज फिर से वही कार्ड, द लवर का कार्ड आया है। यूनिवर्स, एंड द लवर का कार्ड फिर से
जो भी लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, उनकी लाइफ में पर्सन की एंट्री होती दिख रही है। और ये जो कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ये टोटली डिवाइनली गाइडेड है, टोटली डिवाइनली गाइडेड है। और ये आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं बहुत जल्द, विद इन 4 मंथ, विद इन 4 मंथ। और नेक्स्ट हमारा कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो ये बताता है कि आपने, आपके जितने भी टॉक्सिक पैटर्न थे, टॉक्सिक चीज़ें थी, अब आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हो। आप कोई एक स्टक सिचुएशन में थे, अब आप अपने आप को वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो, अपनी हीलिंग जर्नी में जाते हुए दिख रहे हो। और आपका जो मतलब एक पैटर्न था जो अभी तक हट नहीं रहा था, वो पैटर्न बार बार आपके लाइफ में आ रहा था, ये बार बार ये चीज़ें आप रिपीट कर रहे थे अपने लाइफ में, ये चीज़ें बार बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जा रही थी कि ये फिर से बार बार हो रहा था। तो अब आप उस परिस्थिति से निकल रहे हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। अब आप अच्छी चीज़ें, थॉटफुल चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप मतलब अपनी विक्टिम वाली मेंटालिटी से निकल रहे हो कि हमेशा मेरे ही साथ बुरा होता है, हमेशा मुझे ही बुरा बोला जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, जो अब आप उसे समझ रहे हो, जान रहे हो और उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी से टोटली निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, अगर आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपके एंटर करते ही या आप कहीं जाते हो तो वो शांत हो जाता है, तो ये रिलेशन में भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन अचानक अभी से शांत होने लगे हैं, मतलब शांत हो जाते हैं, आप आते हो, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। अब वो पर्सन आप में इतना, आपके प्रति इतना लगाव या इतना अट्रैक्शन मतलब फील नहीं करता, तो आपके लिए एक कहीं ना कहीं ये सिग्नल है कि वो पर्सन अब आप में इंटरेस्ट नहीं है। एंड सेकंड कार्ड देखो आप क्या आया, 7 दिन में आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। विद इन 7 डेज आप लिख के ले लो, आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली, जो आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत मतलब बहुत दिन से मांग रहे थे, कोई ना कोई खुशी यूनिवर्स आपको देने वाला है ज़रूर आपकी 7 डेज में। एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्या कार्डों में ये नहीं आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड एंड दैट का कार्ड भी यही शो करता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, नई चीज़ें आपकी लाइफ में नई नई थिंग्स, नई नई चीज़ें आने वाली हैं, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड लोग आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हो गए हो, आप पहले जैसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करते। ओके, आपको खुद में छुपा हुआ टैलेंट दिखेगा। सो इस वक्त आपको अपने अंदर कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट दिखेगा जो आपको अभी तक नहीं पता था। और लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि आप अपनी बात को अब बहुत छुपाने लगे हो। पहले आप अपनी बातों को बता दिया करते थे, पर अब आप अपनी बातों को नहीं बताते हो, अब आप अपनी बातों को बहुत सीक्रेट रखते हो। एंड देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ना, महादेव के तरफ से आपके लिए एडवाइस है कि तुम्हें डिवाइन क्लियरिटी और विजडम मिल रही है। यूनिवर्स मतलब यही कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्लियरिटी मिल रही है। चीज़ों को समझने का जो आपका नज़रिया था, अब वो तेज किया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ कि आखिर चल क्या रहा है। सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दबाजी मत करो। आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दबाजी करें। आप सोचें कि अच्छा अब न्यू बिगनिंग कब आएगी, 11 जनवरी के बाद ही बिल्कुल नई चीज़ें आ जाए, कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड मिल जाए 11 जनवरी की सडन बात, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिवर्स की चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ये बहुत मतलब ठहराव के साथ आती है। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि 11 जनवरी बाद बोला गया और ये तुरंत हो जाएगा। ये यूनिवर्स का काम है, ये अपने टाइम पर ही होगा, सब कुछ अपने समय से होगा। समय से पहले कोई भी चीज़, कोई भी
कोई भी थिंग्स नहीं हो सकती। एंड विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल रिमूव कर रहे हैं। जब विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल रिमूव कर रहे हैं तो जो भी काम आपके अटके हुए थे वो अपने आप बनने लगेंगे। जो भी कामों में अभी तक आपको असफलता मिल रही थी वो अपने आप सफलता मिलने लगेगी। चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगेंगी, चीज़ें अपने आप अलाइन होने लगेंगी, क्योंकि विघ्नहर्ता स्वयं आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपके पाथ को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप आगे आने वाली अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहें और चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर मिलें जैसा आप तुम्हारे अंदर प्रोटेक्शन और क्लियरिटी आ रही है। महादेव आपके अंदर अब प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों से लड़ सको। जो बेकार चीज़ें थी अगर आपको हार्म भी कर रही हैं तो यूनिवर्स महादेव आपको उससे रक्षा कर रहे हैं और चीज़ों के प्रति क्लियरिटी आ रही है कि आपको थोड़ा क्लियर रहे कि क्या चल रहा है, क्या आपके साथ होने वाला है, क्या हो रहा है। सो कुल मिला के यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस को हाई कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को और क्लियर वे से समझ सको। और इस 26 में आपको अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस यूनिवर्स बहुत हाई करेंगे, बहुत काफ़ी तेज़ रहेंगे। तो आपको कोई भी डिसीज़न लेना है तो इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपकी जो इंट्यूशन बोल रहा है वो बिल्कुल सही होगा और उसी को ही पत्थर की लकीर मान के आपको चलना है। नॉर्मल नहीं, आपको उसको पत्थर की लकीर मानना है कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, भले ही आपको उस वक्त गलत लग रहा होगा पर वो सही होगा। आप उस अपने इंट्यूशंस की मानिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए। वो उस वक्त आपको गलत लग सकता है पर वो चीज़ें सही होंगी। सो ये थी आज का वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो, रेजोनेट किया हो तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। क्लेम करने से आप इससे बहुत अच्छे से टोटली से रेजोनेट होंगे, जुड़ेंगे और यूनिवर्स से भी अलाइन होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।